कैदी से मैंने पूछा कि तू बाहर क्यों नहीं जाना चाहता है? बोले महाराज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मुझे जेल से मुक्त मत कराओ। मैं चाहता हूँ मैं इसी जेल में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, इसी जेल में जीवन का अंत कर दूं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा वजह क्या है? मैंने कहा पहले एक बात बता, तू जेल के अंदर आया क्यों? ऐसा तूने क्या किया था जो तुझे अपराधी बना दिया? ऐसा क्या हो गया जो कैदी बन करके जी रहा है? ऐ मुक्त गगन के पंछी क्यों पिंजड़े में बंद जी रहा है? पिंजड़े के भीतर क्यों है? उसने कहा महाराज मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई और उस अपराध की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कुछ अपराध की सजा तो माफ हो जाती है, कुछ अपराध इस तरह से आत्मा में प्रवेश कर जाया करते हैं, उनकी सजा कभी माफ नहीं हुआ करती है। एक बात याद रखना कि पल भर की सदियों का ध्यान रखना, एक बात जीवन में याद रखना, पल भर की खता सदियों की सजा बन जाया करती है। ध्यान रखना, एक छोटी सी भूल जिंदगी को बर्बाद कर देती है। मैंने उससे पूछा कि बता तूने कौन सी भूल की है? बोले महाराज मैंने एक भूल की कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, मेरा एक परिवार था, मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी से बहुत प्यार करता था, सबसे ज्यादा मैं पत्नी को चाहता था, लेकिन गलत संगति में पड़ गया, लोगों के उठने बैठने में पड़ गया, ऐसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हो गया, ऐसे लोगों के साथ मेरी नौकरी घिर गई कि जहां मुझे शराब पीना पड़ी। महाराज लोगों ने मुझे शराब पीना सिखा दिया, लोगों ने मुझे बोतल पकड़ना सिखा दिया। पत्नी ने कहा कि मैं तेरे साथ गरीबी की जिंदगी गुजार सकती हूँ लेकिन शराबी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। ध्यान रखना। पत्नी ने कहा कि देख तू भी हरकतें बदल ले। उसने 50 बार समझाया, मुझे समझ नहीं आया, नशे में ऐसा धुत हो गया, ऐसा धुत हो गया, ऐसा धुत हो गया। पत्नी समझाती तो दुश्मन नजर आती, रोज घर में लड़ाइयां होने लगी, रोज घर में झगड़े होने लगे। एक वक्त वह था कि पत्नी रोज शाम को मेरा इंतजार करती थी और अब एक वक्त वो है कि जब मैं घर जाता था मेरी पत्नी मुंह बिगाड़ लिया करती थी। ध्यान रखना है, वो प्यार खत्म हो गया। एक शराब में, एक नशे ने मेरी जिंदगी के सारे सुख चैन छीन लिए। महाराज मेरे बच्चे मेरे पास बैठना पसंद नहीं करने लगे। मेरी पत्नी ने लाख समझाया, रोज झगड़े होते, रोज झगड़े होते। हमारे घर में कलह प्रवेश कर गई, सुख शांति भरा हमारा घर एक नरक में तब्दील हो गया। महाराज मैं बहुत दुखी हुआ, मैं शराब पीने लगा, शराब में ऐसा मदन मस्त हो गया। मेरी पत्नी ने कहा कि ध्यान रखना मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं भीख मांग करके जीवन गुजार लूंगी लेकिन किसी शराबी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। महाराज एक दिन क्या हुआ, पत्नी में ज्यादा झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा बढ़ा, इतना झगड़ा बढ़ा, इतना झगड़ा बना, मुझे गुस्सा आया। मैंने, मेरी पत्नी ने अटैची उठाई, कपड़े रखे और बच्चे को लेकर के चली गई। आज के बाद कभी मैं तुम्हारे घर में वापस नहीं आऊंगी, अब तुम रहो और अपने दोस्तों के साथ जिंदगी गुजारो। वक्त बीता। एक दिन क्या हुआ महाराज, पत्नी सुबह सुबह चली गई। चली जाने के बाद मैंने अपने दोस्तों को फोन किया कि जो जीवन की रुकावट थी वो आज सदा के लिए चली गई, आओ घर में पार्टी करते हैं। मेरे 4-5 दोस्त आए, बोतल खुली, शराब पी, जश्न मना। थोड़ी देर बाद में क्या देखता हूँ, मेरे हाथ में शराब का प्याला है, पीते गया, घूंट दर घूंट पीते गया। पीते पीते थोड़ी देर बाद हम दोस्त ठहाके लगा रहे थे, आनंद मना रहे थे, मौज मस्ती में लीन थे। इतने में दरवाजे में दस्तक आई, दरवाजा खटखटाया गया। मैंने कहा कौन है दरवाजे पर? जाकर के देखा तो मेरी पत्नी दोनों बच्चों के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने कहा तू तो मुझे छोड़कर चली गई थी, वापिस क्यों लौट करके आई? निकल जा मेरे घर से, तुझे रहने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। पत्नी ने कहा मैं गई नहीं थी, मैं यही देख रही थी, मेरे जाने के बाद तुम मेरे घर को कैसा नरक बनाते हो, मेरे मंदिर जैसे परिवार को कैसा तुम नरक में बदल देते हो, कैसा वातावरण करते हो। मैंने देख लिया तुम जिंदगी में सुधरने वाले नहीं हो। मैं लौट करके इसलिए आई कि देखूं तो मेरे घर की बर्बादी कैसे, जिस घर को मैंने अरमानों से सजाया, जिस घर के लिए मैंने अपने प्राण समर्पित किए। आदमी अपने घर से बहुत प्यार करता है, ध्यान रखना है। इस घर में बाग बगीचे लगाए, उस घर को जहां गुलाब खिला करते थे वहां शराब के प्याले खुल रहे हैं। पत्नी को गुस्सा आया, उसने कहा दफा हो जाओ इस घर से, ये घर मेरा है। ध्यान रखना, इस घर को मैंने सजाया है, संवारा है, इस घर को सहेज करके रखा है, निकल जाओ मेरे घर से। सारे दोस्तों को मैंने भगाया, सारे दोस्त मुंह लटका कर मेरे भाग गए। महाराज शराब के नशे में मैं ऐसा चूर था, मैंने कहा तूने मेरे दोस्तों की बेइज्जती की, मैंने घर की लक्ष्मी को नहीं देखा, मेरे दोस्तों का अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। महाराज मेरा पत्नी में झगड़ा बढ़ गया, इतना झगड़ा बढ़ा, इतना झगड़ा बढ़ा, गुस्से में कुछ नहीं दिखा मुझे। एक लोहे की राड रखी थी, आओ देखा ना ताओ, मैंने पत्नी के सिर पर वार किया, पत्नी
पत्नी चक्कर खा के गिरती है, वहीं बेहोश होती है, और 5 मिनट बाद में देखता हूँ मेरी पत्नी दुनिया से विदा हो गई, उस संसार में मौजूद नहीं। मैं उसका हत्यारा बन गया महाराज। मैंने उसके प्राण ले लिए, एक शराब के कारण, एक नशे के कारण मैंने अपने घर को शमशान में तब्दील कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे बच्चे लिपट के रो रहे हैं, मेरी पत्नी से खून की धार बह रही है। पुलिस आती है और मुझे अरेस्ट करके ले जाती है। ध्यान रख महाराज, आज 14 साल पूर्ण हो गए, मुझे हत्या का केस लगा, और अभी मुझे खबर मिली है कि 20 दिन बाद तुम्हें जेल से रिहा किए जाओगे। तो मैंने कहा वापिस क्यों नहीं जाते हो, तुम्हारे बच्चे तो बहुत बड़े हो गए होंगे। बोले हाँ महाराज, 14 साल बाद बेटी 24 साल की हो गई, मेरा बेटा 18 साल का हो गया। तो मैंने कहा फिर घर क्यों नहीं जाते हो? बोले नहीं जाऊंगा महाराज मैं घर। मैंने कहा इतने दिन हो गए, तुम्हारे बच्चे मिलने आए? बोले नहीं, मैंने कई बार खबर भेजी कि तुम्हारा पिता तुमसे क्षमा मांगना चाहता है, तुम आ जाओ। हमारे बच्चों ने कहा जब हमने पूरा बचपना जवानी में तब्दील कर दिया, जब हम अपने पैर पर खड़े हो गए, हम में से बाप का मुंह देखना नहीं चाहते हैं, हम में से बाप को बाप कहना नहीं चाहते हैं। जिसने मेरी माँ की हत्या की हो, ऐसे बाप से हम नफरत करते हैं, हम ऐसे बाप को बाप का दर्जा नहीं देंगे। 14 साल क्या, हम इस जन्म में तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे पलट करके। कोई जरूरत नहीं हमें औलाद कहने की, हम बिना बाप का जीवन गुजार देंगे, लेकिन हमें ऐसे हत्यारे और शराबी बाप की जरूरत नहीं है। महाराज अब बताओ मैं किसके लिए घर लौट कर वापिस जाऊं? मेरा घर बिक गया, बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। 14 साल से निगाहें तकती रही कि मेरे बच्चे आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे। एक बच्चा नहीं आया मेरे पास, मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह फेर लिया। अब बताओ महाराज मैं इस जेल से निकल के कहां जाऊंगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु इसी जेल में होना चाहिए। बच्चे कहते हैं ऐसे कुलघाती बाप को हम बाप का दर्जा नहीं दे सकते हैं। ध्यान रखिए, कभी हमसे नजरें मिलाने की कोशिश ना करना। महाराज जेलर साहब से कह के मेरी सजा बढ़ा दी जाए। ध्यान रखना, पल भर की खता सदियों को सजा मिलती है। थोड़ी सी भूल, थोड़ा सा आवेश, थोड़ा सा असंयम भाव, थोड़ी सी आपराधिक प्रवृत्ति पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया करती है। मान्यवर आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत बड़ी चिंता है आज समाज में। बड़ी तेजी से युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। ध्यान रखना, मैं अहमदाबाद था, मेरा ट्रीटमेंट होता था, थेरेपी होती थी। 3 किलोमीटर जो जाता था, एक कॉलेज पढ़ता था, स्कूल पढ़ता था, कोचिंग पढ़ती थी। रास्ते में बेटियां सिगरेट पी रही हैं, रास्ते में धुएं के छल्ले बनाकर उड़ा रही हैं, चौराहे पर खड़े होकर के शराब के प्याले पी रही हैं लड़कियां। लड़के तो छोड़ो, बेटियों को हमने देखा शराब पीते। मुंबई में एक परिवार मैंने देखा, बाप भी शराब पी रहा, बेटी भी शराब पी रही है, लड़का भी शराब पी रहा है, उसके घर में बियर बार बना हुआ है। ध्यान रखना, दुर्भाग्य इस समाज का। मान्यवर मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, नशा का राक्षस अपने पैर फैला रहा है, छोटी उम्र में बच्चे जवान हो रहे हैं। गुजरात में शराब में पाबंदी है, लेकिन देखता हूं कि बॉर्डर पे जैसे ही आते हैं ना, महाराष्ट्र में, दमन में जब लोग जाते हैं, खुलेआम शराब बिका करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, समझ नहीं आता है। एक तरफ तो सरकार नियम बनाती है कि कोई शराबी यदि रास्ते में शराब पीकर बहकता हुआ दिखे, उसे उठाकर जेल में बंद कर दो, थाने में डाल दो। कैसी राजनीति है? एक तरफ तो शराबी के लिए थाने में बंद किया जाता है, जेल में डाला जाता है, और दूसरी तरफ ये अंधी सरकार शराब के धड़ल्ले से लाइसेंस भी दिया करती है। ध्यान रखना, शराब के लाइसेंस बट रहे, शराब की दुकानें खुल रही हैं। बड़े अफसोस की बात है, ध्यान रखिए, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़, यहां से मैं जाता हूं 2-3 दुकानें पड़ती हैं। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, सब्जी फल की दुकान ढूंढने में घंटों लग जाते हैं, और शराब की दुकान कदम कदम पर मिल जाया करती है। ध्यान रखिए, कहां ले जाएंगे हम देश को, कहां ले जाएंगे संस्कृति और सभ्यता को, कहां ले जाएंगे इस देश को? मेरे भाई मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये अमन चैन के साथ खिलवाड़ है। भारत के युवाओं की ताकत को खोखला किया जा रहा है। कहा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा जवान है, लेकिन युवा पीढ़ी यदि शराब जैसे नशों के गिरफ्त में आएगी तो एक बात याद रखना,
हमें अमेरिका से तोप तमंचे तो मिल जाएंगे, लेकिन उनको चलाने वाले हाथ हमारे पास नहीं होंगे। लड़खड़ाता युवा क्या भारत का भविष्य होगा? शराब पीता हुआ युवा, नशे में धुत युवा, चरस अफीम लेता हुआ युवा क्या भारत को सुदृढ़ बनाने में सार्थक होगा? क्या वो समाज का निर्माण कर सकेगा? क्या वो परिवार की रक्षा कर सकेगा? अरे खुद के शरीर की रक्षा नहीं कर पाता, शराब पीने के बाद परिवार को क्या सहायता करेगा? क्या समाज का नाम रोशन करेगा? मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, दोहरी राजनीति है। एक तरफ लाइसेंस है और एक तरफ शराब पीना अपराध है। अब एक बात बताओ, सरकार ऐसे लाइसेंस देगी, दुकानें खुलवाएगी, शराब के ठेके देगी, तो पीने वाले क्या करेंगे? पीने वाले क्या करेंगे? लेके शराब उसे नाली में फेंकेंगे या मुंह में डालेंगे? ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, काहे के लिए खरीदेंगे लोग? सुविधाएं सरकार देती है, एक बहुत बड़ा इनकम होती, आय होती है सरकार को शराब से। मान्यवर, ये देश की जवानी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मान्यवर, आपसे मैं इस निवेदन कर रहा हूं, बच्चे व्यसन और फैशन में ऐसे डूब रहे, ऐसे डूब रहे, ऐसे डूब रहे हैं। फैशन और व्यसन, बेटियां फैशन में डूब रही हैं, बेटे व्यसन में डूब रहे हैं। दुर्भाग्य इस देश का। मान्यवर, सोचिए आप, निवेदन है आपसे। देखा नहीं, एक लड़का आया, मैंने कहा क्यों रे, कल क्यों नहीं आया? बोले बाल कटाने गया था। तो मैंने कहा बाल कट गए तेरे? बोले कट गए। अरे लग ही नहीं रहा बाल कट गए। कैसे बाल कटाए? यहां से साफ, यहां से साफ, पूरा रखा है यहां पर बाल, यहां भी कम और यहां भी कम, यहां बाल। मैंने कहा क्यों रे, बाल कटाने गया था? बोले हाँ। मैंने कहा कैसे बाल कटाए हैं? इधर गायब, इधर गायब। ऐसा लग रहा है जोकर लग रहा है, ध्यान रखना। ऐसा लग रहा है कि जैसे हाईवे पर चलो ना, आजू बाजू सर्विस रोड, ऊपर फ्लाईओवर, ध्यान रखना है। ये तुम्हारी फैशन, ये तुम्हारी जिंदगी है। मान्यवर, कैसा जीवन बना लिया हमने। मान सोचना है, आपको विचार करना है। विकृतियां, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स। मुंबई की सड़कों पर, दिल्ली में देखो जाकर के, बड़े बड़े शहरों में ड्रग्स ले रहे हैं बच्चे। मान्यवर, पूना में मैंने देखा बेटियां शराब पी रही हैं। मान्यवर, विकृतियों का शिकार हो रहा है हमारा युवा। कौन करेगा रोकथाम? नशा जीवन की दशा ही नहीं बदलता, जीवन की दुर्दशा भी बना दिया करता है। मैं माताओं बहनों से निवेदन कर रहा हूं कि पड़ोसी के भरोसे बच्चों को मत छोड़ना, स्कूल के भरोसे बच्चों को मत छोड़ना। बच्चों को सही दिशा में लाने की जिम्मेदारी सबसे पहले माँ बाप की हुआ करती है। ध्यान रखना, बेटा तुम्हारा है, औलाद तुम्हारी है, तुम्हारे घर में पैदा हुआ है। इतनी छूट मत दीजिए कि वो जीवन को बर्बाद कर ले। अपने आने वाले को इतना लाड़ प्यार मत करिए। आपसे निवेदन है, जीवन में बर्बादियों को गले लगाना है, एक नशा अपना लो। कोई भी एक नशा, जीवन को बर्बाद होने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बात याद रखना, नशा मौत है, नशा बर्बादी है, नशा जीवन को बर्बाद करता है। नशा आज तुम्हें बर्बाद करेगा, कल परिवार को बर्बाद करेगा, परसों समाज को बर्बाद करेगा, एक दिन प्रांत को बर्बाद करेगा, एक दिन पूरे राष्ट्र को बर्बाद करेगा। और नशे पर रोकथाम नहीं हुई तो सारा विश्व बर्बादी की कगार पर जाकर खड़ा हो गया है। रोकना पड़ेगा इसे। बाहर बेटियां पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, दोस्त यारों के साथ क्या क्या काम होता है। जरा घर की कोठियों से निकल के देखो। तुम्हारा काम तो हर महीने पैसे भेजना होता है, लेकिन वहां बच्चे क्या कर रहे हैं इस पे निगाह कौन रखेगा? मेरे भाई, तुम्हारे बच्चों पे निगाह तुम्हें ही रखना पड़ेगा। कोई दुनिया में नहीं आएगा। पड़ोसी के भरोसे मत रहना। पड़ोसी तो चाहता है इसका घर बर्बाद हो जाए, पड़ोसी तो चाहता है इसके घर में आग लगे और मैं पेट्रोल लेकर के उस पर डाल। कोई तुम्हारा हित नहीं चाहता है। अपने बच्चों का भविष्य तुम्हें निर्माण। एक बात याद रखना, कुछ याद रखो या ना रखो, बच्चों की परवरिश जब करो, बच्चों को पाल पोस के जब बड़ा करो, तो एक बात याद रखना, ये मत सोचना कि हमारा बच्चा कैसा है, उसका नेचर कैसा है। एक चीज पे ध्यान रखना, हमारी बेटी, हमारा बेटा किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कहां घूम के आता है। एक बात याद रखना, माँ बाप जैसे होते हैं बेटा वैसा नहीं होता, दोस्त जैसे होते हैं बेटे वैसे हुआ करते हैं। संगति पर विशेष ध्यान रखो। आपकी बेटी कहां जाती है, कहां आती है, कितने बजे जाती है, कितने बजे लौटती है, कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है या कहीं घूम फिर के वापिस आ जाती। तुम्हारा बेटा कहां जा रहा है,
कॉलेज के नाम पर रंगरलियां मनाने तो नहीं जा रहा है। मैं कहूंगा अपने बेटे पे निगरानी कम रखो और उसके दोस्तों पर निगरानी ज्यादा रखिए। ध्यान रखना, दोस्त ही जीवन में सब कुछ सिखाते हैं, दोस्त ही जीवन को बर्बाद करते हैं। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करूंगा, इतने लोग यहां बैठे हैं, किसी ने तो एक आध बार लगाई होगी, ईमानदारी से बताओ। अशोक साहब थोड़ा बहुत तो किया ही होगा, ध्यान रखना। नहीं नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, है ना। हाँ अच्छा, ये तो है। एक आदमी सबसे पहले सिगरेट, बीड़ी, फिर मसाला, फिर और मसाला, फिर घोटाला। ध्यान रखना, जब पहली बार आदमी नशा करता है, पहली बार, याद करो, तुमने नहीं किया होगा, किसी और ने, वैसे दूध के धुले तो तुम भी नहीं लग रहे हो, मुझे ध्यान रखना है। पहली बार आदमी नशा करता है, सबसे पहले हमारे हाथ में सिगरेट मम्मी पापा देते हैं। बोलो कौन देता है? बोलो। इतने सीधे मत बनो, ना गुरु देते हैं, ना माँ बाप देते हैं, पत्नी देती है, भाई बहन देते हैं। सबसे पहले सिगरेट पीना दोस्त सिखाते हैं, ध्यान रखना। शराब पीना दोस्त सिखाते हैं, पैमाना भरना भी दोस्त सिखाया करते, ध्यान रखना। और ऐसे दोस्त जो व्यसन में लीन है, उनके साथ तुम 4 दिन रहकर देखो, वो कहेगा यार तू कहाँ अटका है, क्या तू अगरबत्ती में लगा है, ला सिगरेट जला, जिंदगी का मजा ले ले, कहाँ जी रहा है तू, ध्यान रखना। वो दोस्त कहेगा तू भगवान के गंगा जल चढ़ाने में लगा है, अरे पागल अय्याशी कर ले, जिंदगी दोबारा नहीं। ऐसे डायलॉग दिए जाते हैं, क्या पिछड़ी जिंदगी में जी रहा, कहाँ वो जमाना साधु संत धर्मात्माओं का 21वीं सदी में जी रहे हैं। बेटा पी ले, जीने का मजा। और ऐसा उलाहने दे करके, सिखा करके, उसका मजाक बना करके, उसके हाथ में दोस्त सिगरेट। एक बार नशा आ गया जीवन में, उसको निकालने में पूरी जिंदगी कम पड़ जाया करती है, ध्यान रखना। एक बार कोई बुराई जीवन में आ गई, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे दोस्तों से तो बिना दोस्तों की जिंदगी गुजार लेना, लेकिन जो गलत राह पर ले जाएं, ऐसे दोस्तों को छोड़ देना चाहिए, ध्यान रखना है। छोड़ दो उनको, कोई दोस्त ना मिले, पुलक सर आओ मेरे बन जाओ, ध्यान रखना। मैं तुम्हारे बच्चों को, मैं तुम्हें सिगरेट तो नहीं पकड़ाऊंगा, लेकिन पूजा की अगरबत्ती जरूर पकड़ाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ में शराब के प्याले तो छुड़ा दूंगा, उसमें भगवान के अभिषेक का कलश जरूर पकड़ाऊंगा। और मैं तुम्हारी थाली में से अंडे और मांसाहार हटाऊंगा और भगवान की पूजा की अष्ट द्रव्य सजाकर तुम्हारे हाथों में देने का मैं प्रयास। कोई ना मिले, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, ध्यान रखना। ये मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है कि तन के पेट की ज्यादा चिंता मत करो, तन के पेट के लिए ज्यादा परेशान मत रहो। और तुमने तन का पेट भर लिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया है। तन का पेट भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक भिखारी भी सुबह से शाम तक अपना पेट भर लेता है, और तुम्हारा तो छोड़ो, हम भी 24 घंटे में अपना पेट भर। जैन संत 24 घंटे में एक बार खाते हैं, ध्यान रखना। 24 घंटे में एक बार भोजन, उसी समय पानी, उसी समय दवाई। वो बाल आ गया तो वो भी गया, ध्यान रखना। 3 लोगों से ऋषभ जी मुझे बड़ा डर लगता है। कमरे में हुकुमचंद आ जाते, हुकुम चलाने, ऐसा करो वैसा करो। कमरे में हुकुमचंद, ज्ञानचंद और रायचंद, एक मांगो 10 खड़े, ध्यान रखना। महाराज ऐसी दवाई कर लो, महाराज वैसी दवाई कर लो, महाराज ये ले लो। अरे सारे MBBS वाले बेवकूफ हैं, सारा मेडिकल तुमने ही अपने दिमाग में भर रखा। इतनी दवाई, ध्यान रखना। लोगों ने पूछ कर बीमार कर दिया मुझे, ध्यान रखना। एक्स्ट्रा केयर भी बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं कहता हूं कि मुझे ज्ञानचंद, रायचंद और हुकुमचंद से दूरी रखता हूं थोड़ी सी, और चौके में बालचंद, वो आ गया तो भी काम तमाम है, ध्यान रखना। मान्य विचार, तन का पेट भरा जा सकता है, लेकिन मन का पेट ना बाबा, ये कभी नहीं भरता है, ध्यान रखना। मन का पेट
4, 14, 40 रोटी नहीं, पूरी दुनिया की संपदा भी डाल दो ना तो मन का पेट कभी भरता नहीं है, ध्यान रखना। खाली का खाली रहता है, जब देखो तब खाली, जब देखो तब खाली। विचार करिए, तन का पेट भरने के लिए आदमी 1-2 घंटे के लिए तो शांत हो ही जाता है, लेकिन मन का पेट ऐसा है रात में भी नहीं भरता और दिन में भी कभी भरता नहीं है। विचार करिए, मन के पेट को समझने का प्रयास करें। मैं एक जगह से विहार कर रहा था, पहले के समय, आज से 25-30 साल पहले। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, आज बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं। एक गांव से निकला, पनघट पर पनिहारिन पानी भर रही थी। पनघट जानते हो या नहीं? बोलो, गुजराती हो, जानते हो ना? आजकल पनघट दिखते कहां है, आज तो पानी ही घर में आ जाता है अंदर। पहले पनघट पे जाके पानी लाया जाता था, एक घड़ा सिर पे होता था, एक घड़ा उसके ऊपर होता था, एक घड़ा महिला बाजू में दबाती थी और एक हाथ में बाल्टी लेकर बिना घड़े को पकड़े जल भरकर कुएं से घर। क्या दृश्य होता था वह, देखिए कितना बैलेंस बना के वो बात भी करती थी, वो सहेली से बात भी करती जाती थी, लेकिन घड़ा कभी गिरता नहीं था। मालूम है क्यों होता था ऐसा? जो घड़े का बैलेंस बना सकती है वो परिवार का बैलेंस बना सकती है। वो परिवार में भी मन को संभाल कर, जो घड़ा संभाल सकती है वो मन भी संभाल। अब ना घड़े संभलते हैं ना मन संभलते हैं, ध्यान रखिए, दोनों का बैलेंस बिगड़ा पड़ा है, ध्यान रखना। अब तो एक बच्चा नहीं उठता। अभी देखा मैंने, चंदू भाई मंदिर से आ रहा था, एक महिला एक बच्चे को डोलची में ले जा रही। अरे मैंने कहा कुत्ते का बच्चा है, खरगोश का बच्चा है, काय का बच्चा है? बोले नहीं इसी का है। वो गोद नहीं ले सकती है। बोले क्यों? इमेज खराब होती है। हमारी औलाद रखने से इमेज खराब होती है। एक चल गई है ना, उसमें डाल दिया सब्जी भाजी जैसा, मॉल में जाते हो ना, एक ट्राली में डाल देते हो, बच्चा भी ट्राली में रखने लगे हो, ध्यान रखिए। सोचना क्या स्थिति बना दी इस देश की मेरे भाई। माँ के सीने से बच्चा नहीं लगता है, उसे धड़कन नहीं मिला करती है, ध्यान रखना। माँ के स्तन से बच्चा नहीं लगता है, वह अमृत पान नहीं कर पाता है, ध्यान रखिए। कैसे इन आने वाली पीढ़ियों को हम संस्कारित करेंगे, ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है, बच्चों को पालने के लिए नौकरों की व्यवस्था मत करो, आया की व्यवस्था मत करो। बच्चे का पोषण और विकास तभी होता है जब एक नादान अबोध बच्चा मां की छाती से लिपट जाया करता है। हजार हजार संस्कार उसके स्तनपान से उसके प्रवाहित हो जाया करते हैं, ध्यान रखिए। बच्चे को मां का प्यार नहीं मिल रहा, नौकरानियां पाल रही हैं, ऐसा फैशन में डूब रही हैं महिलाएं, कमाल हो गया है। सोचना है, एक महिला पनघट में गई पानी भरने, एक कुएं में उसने बाल्टी डाली, बाल्टी गई अंदर, कुएं में डूब गई। उसने खींचना शुरू किया, जैसे खींचती है तो मालूम है क्या होता है? बाल्टी खाली की खाली लौटकर वापस आ जाती है। उस महिला ने कहा ये क्या हो गया? मैंने कुएं में बाल्टी डाली और बाल्टी भरी नहीं, खाली की खाली वापस लौट आई। उसने बाजू वाली की बाल्टी में देखा, वो बाल्टी तो भर गई, लेकिन उस महिला की बाल्टी नहीं भर पाई। उसने लिया, फिर बाल्टी डाली, फिर खींची, खाली की खाली। अरे उसने कहा ये कैसा कुआं है? सबकी बाल्टी भरता है, मेरी बाल्टी नहीं भरता है। उसने लिया, कुआं बदल लिया, ध्यान रखना। वह कुएं से निकली और दूसरे कुएं में जाकर बाल्टी डालती है। दूसरे में डाला, जैसे ही पानी के अंदर बाल्टी गई, लगता था बाल्टी भर गई है, लेकिन जैसे ही ऊपर लेकर आती थी बाल्टी खाली की खाली रह जाया करती थी। कहते हैं उसने दिन में 10 कुएं बदल डाले, लेकिन एक भी कुआं उसकी बाल्टी को भर नहीं पाता है। मैं वहां से निकला, उसने कहा कि महाराज सुनो। मैंने कहा बोलो। बोले बताओ, ये सबकी बाल्टी भरने वाला ये नादान कुआं मेरी बाल्टी क्यों नहीं भरता है? मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कुएं में झांक कर देख पानी है या नहीं। बोले कुएं में पानी तो बहुत है, लेकिन मेरी बाल्टी नहीं भर रही है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? पानी भी है, तेरे पास रस्सी भी है, बाल्टी भी है, फिर भी नहीं भर रही है। मैंने कहा इधर ला, तेरी बाल्टी दिखा। जैसे ही मैंने बाल्टी को देखा, मैंने कहा कुआं तो क्या, ये बाल्टी तेरा समुंदर भी नहीं भर सकता है। बोले ऐसा क्या है? क्योंकि उसकी बाल्टी में नीचे पैंदा नहीं लगा हुआ था, ध्यान रखना। बिन पैंदे की बाल्टी कुएं पर डालोगे तो बाल्टी कभी भरने वाली नहीं। बिन पैंदे की बाल्टी, ध्यान रखना।
आप कहोगे कैसी नादान महिला रही होगी, बिन पैंदे की बाल्टी डाल रही है। उसने बाल्टी डाली या नहीं डाली, लेकिन मैं कहता हूं वो महिला कोई और नहीं, तुम्हारे अंदर जरूर है। तुम भी बिन पैंदे की बाल्टी धन में डालते हो, परिवार में डालते हो, दुकान में डालते हो, रिश्तों में डालते हो, लेकिन जब बाल्टी लौटती है तो खाली की खाली लौट करके वापिस आ जाया करती है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने उस महिला से कहा कि इस बाल्टी में बाजार से जाकर एक पैंदा लगा ले, कुआं तो क्या छोटा सा पोखर भी तेरी बाल्टी को भर देगा। तो अहमदाबाद वालों, मैं आपसे कह रहा हूं, मन भी एक फूटी बाल्टी है, कितना भी जोड़ो कितना भी जोड़ो वो कभी भरती नहीं है। आपसे निवेदन है कि मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पैंदा लगा लीजिए, तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा, आनंद में परिवर्तित। संतोष जाके घर संतोष धन, सब धन धूल समा। यदि संतोष नहीं है तो टाटा बिरला भी गरीब है मेरे भाई। संतोष नहीं है तो गौतम अडानी जैसे भी गरीब हैं, रिलायंस बंधु भी गरीब हैं। और यदि संतोष होता है तो हम जैसे फकीर भी दुनिया में शहंशाहों के शहंशाह बन जा, बादशाहों के बादशाह बन जाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, संतोष धन है, ध्यान रखना। आदमी के पास संतुष्टि नहीं है, और कितना भी दे दो, ये मन का पेट कभी भरता ही नहीं है। डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो कभी नहीं भरा करता है। एक बात याद रखना, रोटी का भूखा कोई नहीं होता इस दुनिया में। मैंने देखा है, दुनिया का अनुभव किया है, तो आदमी तन के पेट का भूखा नहीं है, आदमी अपनी नियत और निगाहों का भूखा हुआ करता है। ध्यान रखना, उसकी निगाहें भूखी हैं, उसकी नियत भूखी है। थोड़ी तृप्ति करो जो तुम्हें मिला है उसमें से। भगवान महावीर का अपरिग्रहवाद कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसमें सुखी रहो, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो, वरना ये मनुष्य का जो तन है ना, वो मिट्टी में मिलकर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे। जो है उसमें सुखी रहो। मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। जो मिले उसमें क्या नहीं है तुम्हारे पास, सब कुछ तो है ना। मकान है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, कान है, जुबान है, सोचने समझने का एक मन भी मिला है तुमको, बुद्धि मिली है तुमको, सब तो तुम्हारे पास है। लेकिन नादान होती हैं वो महिलाएं, नादान होती हैं वो देवियां जो कंगन के लिए तड़पती हैं। मैं कहता हूं कंगन मिले या ना मिले इससे जिंदगी महान नहीं होती है। जाओ भगवान से मत कहना कि सोने का कंगन मेरे मिलना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना, कंगन मिले या ना मिले कलाई तो तूने मुझे प्रदान की है। कलाई की कीमत होती है, कंगनों की कीमत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, चैन सोने की चैन की कीमत नहीं होती है। मन में चैन आ जाए तो सोने की चैन का कोई मूल्य नहीं रहा करता। मत भागो भूखी निगाहों और भूखी नियत के पीछे। ध्यान रखिए, स्टॉप करिए अपनी जिंदगी को, मानिए, सोचना है। आपसे एक बात बोलूं, आज का बाप, आज का एक पिता, हकीकत में उसके दिल से पूछो तो ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा अमेरिका जाए और लाखों डॉलर कमाए। यदि पिता की आत्मा से पूछोगे ना, तो एक पिता ये बर्दाश्त नहीं करता है कि मेरा बेटा विदेशों में जाकर के लाखों डॉलर कमाए। आज का पिता तो ये सोचने लगा है कि मेरा बेटा हिंदुस्तान में रहे, अरे लाखों डॉलर ना कमाए, 50,000 रुपए भी कमाए, लेकिन शाम को मेरे साथ थाली में बैठकर भोजन करे। पिता के लिए सबसे बड़े स्वर्ग की बात हुआ करती है, सबसे बड़े सुकून की बात होती है। मेरा बेटा ना कमाए दौलत, कम से कम मेरे साथ बैठ करके भोजन तो करे, शाम को तो मिले। ऐसे संस्कार औलाद को मत दो कि वो पढ़ता लिखता विदेश में, वही शादी हो जाती है, वही सेटल हो जाता है,
पहले भी अकेले थे और आज भी अकेले। संतान सुख चाहिए, संपदा के सुख के पीछे पागल मत बनो मेरे भाई। मान्यवर मालूम है, सेठ बहुत दुखी था। गरीब दुखी हो तो बात समझ में आती है, सेठ दुखी हो रहा है। निर्धन दुखी हो तो भी बात गले उतरती है, एक धनपति दुखी है। अब इससे ज्यादा मूर्खता और क्या होगी दुनिया में, ध्यान रखना। अभाव में दुखी हो तो चल जाए, सद्भाव वाला भी दुखी। कौन सा घर आज सुखी है बताइए? पड़ोसी का घर हर किसी को सुखी लगता है, अपना घर हर किसी को दुखी लगता है। मेरे भाई अंतस में टटोल कर देखो तो जो पीड़ा आज एक झोपड़ी में रहने वाले की है, वही पीड़ा आज महलों में रहने वाले की हो रही है। कोई सुखी नहीं है संसार में, तुम जहां हो वहां संतुष्ट नहीं हो, यही तुम्हारे दुख का कारण। कौन सुखी है संसार में? कोई नहीं है। हर किसी को एक ना एक गम लगा हुआ। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। कितना गम है दुनिया में, हर किसी के। मेरे कमरे में एक भी नहीं आता, जो आते वो दुखी आते सुबह से शाम, और इतने आते कि मुझे दुखी करके चले जाते हैं। अब एक आए कल, महाराज 15 साल हो गए, शादी हो गई, बच्चा नहीं हो, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बच्चा नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं भाई? मैं तो कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। ध्यान रखना। एक आए बोले दुकान नहीं चल रही, तो मैंने कहा मैं अपनी बंद करके चल तेरे काउंटर पे बैठता हूं। क्या करे भाई, बड़े परेशान है जिंदगी में। जो आता है वो यहाँ रोते रहता है, वो आता है वो आंसू बहाता है। कोई किसी को रोता है और कोई किसी को, हर किसी की आंख में आंसू है। ध्यान रखिए, ये जिंदगी होती है। एक बच्चा आया, कल आया, दोपहर को बैठा था, ये जीतू भाई और हम लोग सब बैठे हुए थे। मेरे पिताजी हैं, मैंने एक जॉब करता था, तो मैंने कहा क्या हुआ? जॉब किया, नौकरी छूट गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? उसने मेरा एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया। अरे मैंने कहा पागल, 1 साल से तेरा घर चला रहा है, वो एक्स्ट्रा नहीं दिया? बोले मैंने नौकरी छोड़ दी। तो मैंने कहा मेरे पास काय को आया है, तेरा एक्स्ट्रा पैसा मुझसे मिलेगा क्या? विचार करिए। एक आदमी की तो बात बताऊं, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में होते हैं। मैं एक जगह जा रहा था, का बाबूजी एक जगह जा रहा था, उस आदमी ने पकड़ा, मेरी आरती करी। बोले मैंने कहा क्या करूं? बोले दुकान में आओ। अरे वो दुकान भी काय की मालूम है? कपड़े की। तेरे की माथा फोड़ लिया। मैंने कहा कपड़े की दुकान मेरा कोई रोल ही नहीं है, ध्यान रखना। कपड़े की दुकान में बिना कपड़े वाला जा रहा है, करूंगा क्या मैं वहां जा करके? बोले आप आ जाइए, पगला जी रख दीजिए, चरण रख दीजिए। मैंने कहा पागल, मेरे चरण क्यों रखवा रहा है? मैं बाबूजी के रखवा ले तो धन मिल जाएगा, मेरे चरण रखवाएगा तो मेरे ही जैसा हो जाएगा। ध्यान रखना। क्या करेगा? सोच विचार करिए। आदमी सोचता है महाराज चरण रख दे तो हमारी दुकान चलने लगेगी। अरे दुकान ही चलाना होता कपड़े की तो ये लफड़ा में काहे को पालता? ध्यान रखिए, हम तो वो संत हैं जहां कपड़ा नहीं वहां कोई लफड़ा नहीं है। हम क्या तुम्हारी दुकान चला? एक बोले हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं? बोले आप करा दो। मैंने कहा मेरे से होती तो मैं ही नहीं कर लेता। तेरी शादी कहां से करा दूं मैं? ऐसी ऐसी आकांक्षाएं लेके चले जाते हैं। हर कोई दुखी है संसार।